हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनवे अवकलजों का परिकलन। ठीक है, एनवे अवकलजों का परिकलन अर्थात कैलकुलेशन ऑफ nth डेरिवेटिव्स। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर प्रारंभिक कलन अर्थात एलिमेंट्री कैलकुलस का यूनिट 2 का ये अगला चैप्टर है। यूनिट 2 का ही हमने एक चैप्टर और पढ़ लिया है जिसमें हमने रोले का प्रमेय, लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय, कौशी का माध्यमान प्रमेय, डार्बो का माध्यमान प्रमेय, ये सभी प्रमेयों को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और इस चैप्टर में हम nth डेरिवेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें से एक क्लास हो चुकी है, एक वीडियो बनाया जा चुका है। आज इस चैप्टर की आज दूसरी क्लास है जिसमें हम कुछ मानक फलनों का एनवा अवकलज देखेंगे, कुछ मानक परिणाम हम देखेंगे और उन सूत्रों को आपको याद रखना है जिनका इस्तेमाल हम लोगों को सवाल बनाने में करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फलन हैं जिनका आपको एनवा अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहला है मान लीजिए y बराबर ax प्लस बी की घात में m। ठीक है, ax प्लस बी की घात में m है और इसका आपको एनवा अवकलज ज्ञात करना है। तो चलिए एनवा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पहला ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहला अवकलज ज्ञात करेंगे उसको हम बोलेंगे y1। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों पक्षों में अवकलन कर रहे हैं। अब y1 हो गया, उधर क्या होगा, एक बार अवकलन कर रहे हैं आप तो ये m सामने आएगा। ax प्लस बी की घात में क्या हो जाएगा, m सामने आया था वो m माइनस 1 हो गया। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स एन का क्या होता है अवकलन एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो वैसे ही ये सामने आया और घात में कम हो गया, लेकिन इसका फिर से होगा ना सर। तो जब इसका फिर से होगा ना तो क्या होगा बताइए, x का गुणांक a है तो a आएगा साथ में, प्लस b कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक बार पुनः अवकलन करेंगे, ये y1 हो गया, प्रथम अवकलज ज्ञात हो गया। अब द्वितीय अवकलज ज्ञात होगा, एक बार पुनः अवकलन। तो y1 का एक बार और अवकलन करोगे तो उसको y2 बोलोगे। m तो पहले से है ही, अब m माइनस 1 और आ जाएगा सामने। ठीक है, और क्या होगा, ax प्लस बी की घात में अब एक घात और कम हो जाएगा। ठीक है, तो m माइनस 2 हो गया। लेकिन बाहर जब भी आप अवकलन करोगे तो जैसे इसका घात खुद के सामने आया, ऊपर एक घात कम हो गया, लेकिन इसका तो फिर से होगा ही होगा। फिर से एक एक ठोके तो पहले से लिखा छुआ है, देखो ये वाला तो ये पहले से लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसका पुनः अवकलन करोगे तो फिर से ax का अवकलन a हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, यानी कि a पहले से लिखा हुआ, एक बार और a आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप तीसरी बार अवकलन करोगे y3। ठीक है, जब आप y3 बनाओगे तो क्या बनेगा, m माइनस 1 तो रहेंगे ही रहेंगे, अब m माइनस 2 भी आ जाएगा। ठीक है, m माइनस 2 भी आ जाएगा और ax प्लस बी की घात में कितना हो जाएगा बताओ, m माइनस 3। और फिर से अब देखो a एक एक ठोक बढ़ते जाता है तो अब a क्यूब आ जाएगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। अब मैं आप लोगों को एक जबरदस्त बात बता रहा हूँ, आप लोगों को एक पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न में ये आगे बढ़ते जा रहा है। देखो जब आप y2 निकाले तो ये m और m माइनस 1 आया, यानी कि 2 निकाले तो 1 तक जा रहा है। जब आप y3 निकाले तो m तो आ ही रहा है, m माइनस 1 भी आ ही रहा है, साथ में कौन आ गया, m माइनस 2 आ गया, यानी कि y3 निकाल रहे हो तो ये 2 तक जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं y4 निकालूंगा तो m तो आएगा ही आएगा, m माइनस 1 भी आएगा ही आएगा, m माइनस 2 भी आएगा, साथ में कौन आ जाएगा, m माइनस 3 भी आ जाएगा। यानी 3 है तो 2 तक जा रहा है, 4 है तो 3 तक जाएगा, m माइनस 3 तक जाएगा। y8 अगर आप निकालना चाहोगे तो ये क्या आएगा, m आएगा, m माइनस 1 आएगा, m माइनस 2 आएगा, m माइनस 3 आएगा, m माइनस 4 आएगा, m माइनस 5 आएगा, m माइनस 6 आएगा और m माइनस 7 भी आएगा, क्योंकि 8 है ना, 8 है तो एक कम कितना हुआ, 7, तो m माइनस 7 तक तो जाएगा ही जाएगा। क्यों, 3 है ना तो कहाँ तक जा रहा है, m माइनस 2 तक जा रहा है। 3 है तो 2 तक जा रहा है, 3 है तो 2 तक जा रहा है, 2 है तो 1 तक जाएगा, 4 है तो m माइनस 3 तक जाएगा, 5 रहता तो m माइनस 4 तक जाता, तो y8 है तो m माइनस 7 तक जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर आप yn निकालोगे तो कहाँ तक जाएगा बताइए।
सीधी सी बात है सर, अभी तो आप बताए कि 3 है तो 2 तक जा रहा है, 7 रहेगा तो 6 तक जाएगा, 8 रहेगा तो 7 तक जाएगा, 16 रहेगा तो 15 तक जाएगा, 45 रहेगा तो 44 तक जाएगा, यानी एक कम तक जा रहा है, इसलिए n है तो ये जाएगा एक एक कम, यानी कि n है तो n-1। देखो m-2 तक कब जा रहा है, जब 3 है, यानी कि m में से माइनस करना है अपने को उस अंक को जो इससे एक कम है, तो ये n है तो ये कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, और m में से माइनस करके इसको लिखना है। अच्छा, अब ax प्लस बी की घात में क्या, उसको देख लेते हैं। जब यहाँ 2 है, अच्छा चलो यहाँ से देखते हैं, जब यहाँ 1 है तो घात में m-1 है, जब यहाँ 2 है तो घात में m-2 है, मतलब 2 है तो 2 है, 3 है तो m-3 है, 10 रहेगा तो घात में m-10 रहेगा, n रहे तो घात में क्या रहेगा। अच्छा, अपन nवा अवकलज, हाँ n है तो घात में क्या रहेगा, m-n। फिर से एक बार बता रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। 1 है तो m-1 आ रहा है, आपको पैटर्न को चेक करो, पैटर्न को देखना है और उसके हिसाब से आपको nवा अवकलज लिखना है। 1 है तो m-1 तक जा रहा है, 2 है तो m-2 तक जा रहा है, 3 है तो m-3 तक जा रहा है, 10 लिखोगे तो m-10 तक जाएगा, जितना अंक है उतना m- उतना तक दिख रहा है अपने को। y5 लिखोगे तो m-5 दिखने लगेगा, yn लिखोगे तो m-n दिखने लगेगा। ठीक है, अब a की घात को देखते हैं। 1 है तो सिंगल है, 2 है तो a स्क्वायर, 3 है तो a क्यूब, 10 रहेगा तो a की घात 10, 15 रहेगा तो a की घात 15, 5 करोड़ रहेगा, y 5 करोड़ निकालोगे तो a की घात 5 करोड़, और yn निकालोगे तो a की घात में n। जितना जितने नंबर वे का अवकलज निकाल रहे हो a की घात में उतना मिल रहा है, nवा अवकलज निकालोगे तो a की घात में n मिलेगा, और ये nवें अवकलज का आपका रिजल्ट आ गया। कहीं पर भी डाउट हो तो आप एकदम बिंदास होकर के आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ क्यों, क्या, कैसे, कब हुआ, तो आप कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिए जरूर। ये आपका yn आ गया है, ठीक है। किस तरह तैयार हुआ आपने पैटर्न देखा, ये n-1 क्यों आया आपने देखा, 3 है तो 2 तक जा रहा है, 2 है तो 1 तक जा रहा है, मतलब जितना अंक लिखा है उससे एक कम तक जा रहा है, तो n है तो n-1 तक जाएगा। ax प्लस बी की घात में m माइनस कितना आएगा, जितने नंबर वे का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, 27 रहेगा तो 27 आएगा, 88 रहेगा तो 88 आएगा, 100 रहेगा तो 100 आएगा, n है तो m-n आ गया। ठीक है, और a की घात का भी पैटर्न आप देखे हो। ओके ओके, तो अब अपन इसमें केसेस बनाएंगे। केस फर्स्ट देखो क्या रहेगा, केस फर्स्ट ये रहेगा दोस्तों कि अगर m बराबर n हो जाए तो क्या होगा। अब m और n बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से घट के कट जाएंगे। अब आपको yn क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। अब आप m बराबर n मान के चल रहे हो, तो जहां जहां m है दोस्तों वहां वहां n रख दो। चलिए रखते हैं, है ना, क्योंकि m और n को बराबर लेके चल रहे हैं, तो जहां जहां m दिख रहे हैं वहां वहां n रख दो आप, n, n-1, -2, है ना भाई, n, n-1, n-2, चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा, देखो तो जरा। m की जगह n रखना है तो सुनो, मैं रफ कार्य में आपको रख के दिखाता हूँ। m की जगह n रखोगे तो n, n-1, कोष्टक खोलोगे तो n-n+1, तो कट जाएगा, यानी कि ये देखो घटते जा रहा है, n उससे एक कम हुआ तो n-1, उससे एक कम हुआ तो n-2, और घटते घटते देखो लास्ट में n भी घटेगा तो कितना बचेगा, 1। घटते घटते ये 1 तक जा रहा है, यानी इससे पहले 2 आया होगा फिर 3 आया होगा, तो तब देखो ना घटते जा रहे हैं एक कदम। जैसे मान लो n का मान 10 है तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस टाइप से ये घट रहा है। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद साथ में कौन आएगा, ax प्लस बी की घात में m-n, m की जगह अगर अपन n रखेंगे तो n-n तो 0 हो जाएगा ना सर, और a की घात n। अब आप खुद गौर से देखो ये चीज कौन है। वास्तव में देखो, अगर कोई संख्या, अगर कोई धन पूर्णांक, ठीक है, अगर कोई धन पूर्णांक
स्वयं से शुरू होकर के एक एक कम होते हुए ऐसे गुणे के रूप में लिखा जाए 1 तक, ठीक है। जैसे n बराबर मान लो मैं लेता हूँ 8, 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके कोई भी पूर्णांक अगर आप खींच के 1 तक खींचो तो वास्तव में ये फैक्टोरियल n होता है दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक कि आपका फैक्टोरियल n हो गया, ठीक है। और ax प्लस b की घात में 0 है तो उसका मान तो 1 हो गया और साथ में an आएगा। कहीं कोई डाउट है तो बिंदास पूछ लीजिए आप। ये yn निकल गया किस केस में, यदि m बराबर n होगा तब। केस 2 देखो, केस 2 देखो। अच्छा, ये जो पहला केस है इसके बारे में मैं आपको बतलाना ही भूल गया। ये जो पहला केस है दोस्तों, इसमें आप ये मान के चल रहे हैं कि m बड़ा है n छोटा है, ठीक है। ये पहला केस, m बड़ा है n छोटा है, मतलब जो यहाँ पे घात में लिखा है ना वो बड़ी संख्या है, और आप जो अवकलन कर रहे हैं, जितनी बार अवकलन कर रहे हैं वो इस m से छोटा है, ठीक है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें। यस, करेक्ट। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट है आपका, जब m बड़ा है n से या बराबर भी होगा तब ये लग जाएगा। m बड़ा या बराबर होगा n से तो ये वाला फॉर्मूला आपका काम करेगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, m बड़ा या बराबर है n से, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। जिसमें देखो बड़ा या बराबर मतलब बड़ा हो या बराबर हो, उसमें से बराबर वाला हम लोग अलग से बनाए हैं, आप देख लो, ठीक है। उसका पर्टिकुलर आंसर निकाले हैं और वो इसी से निकले हैं, इसलिए इस रिजल्ट को हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं। क्योंकि ये रिजल्ट किसके लिए सत्य है, जब m n से बड़ा या बराबर हो, दोनों ही स्थितियों में सत्य है। जब पता चल जाए कि स्ट्रिक्टली बराबर है m और n बराबर है ही, तो फिर हमने इतने लंबे फॉर्मूले को छोटा करके इस तरीके से बना दिया, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। तो केस 1 उसको बोल देते, ये केस 2 बोल देते और ये केस 3 बोल देते हैं। अब केस 3 क्या है बताऊं? केस 3 ये है कि जो घात में लिखा है मान लो वो छोटा है, और जितने बार आप अवकलन, ये n बताऊं क्या है इस पूरे प्रोसेस में, n क्या है बताऊं, जितने बार हम अवकलन कर रहे हैं। और m तो बेचारा फिक्स है, m तो उसके जो घात में लगा है ना वो तो घात में ही लगा है, m इसकी घात को बता रहा है और n वो बता रहा है कि जितने बार आप अवकलन कर रहे हैं। तो सुनो, अगर आप अब जैसे यहाँ पे ये n बार अवकलन, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, m बराबर n दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। जब हमने n को छोटा लिया m को बड़ा लिया तो हमको ये रिजल्ट मिला, ठीक है। अब n m की बराबरी करने लग गया तो कांस्टेंट में बदल गया। अब अगर आप इसका एक बार भी अवकलन किए, मैं बता रहा हूं, अब ये आप देखो x इसमें नामो निशान गायब हो चुका है, x का इसमें नाम नहीं है, यानी कि अगर आप एक बार भी अब एक्स्ट्रा अवकलन किए तो अब सीधा इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। nवां अवकलज निकाल चुके हो, अब n+1वां अवकलज निकालोगे तो सीधा 0। समझ में आ रहा है? यानी कि अवकलन तब तक होता रहेगा, आपको आंसर तब तक मिलता रहेगा जब तक m और n बराबर न हो जाए। अगर एक एक्स्ट्रा बार और अवकलन किए तो सीधा 0 मिलेगा। तो ये वही वाला केस है जिसमें घात में जो लिखा है वो कम है, लेकिन अवकलन आप उससे ज्यादा बार कर रहे हो, n बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में सीधा आपको आंसर मिलेगा सर 0, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये x की घात 3 है, ठीक है। आप इसको एक बार अवकलन करोगे 3x² मिलेगा, दूसरी बार अवकलन करोगे 6x मिलेगा, तीसरी बार अवकलन करोगे 6 मिलेगा। घात 3 है ना, तो आप इसको अधिकतम 3 बार तक अवकलन कर सकते हो। उसके बाद अवकलन करोगे तो 0, क्योंकि ये चौथा अवकलज है। तो घात में जितना लिखा है उससे ज्यादा बार अवकलन कर रहे हो तो सीधा खेल खत्म हो जाएगा, 0 मिलेगा। आप देख लो, आप एक बार अवकलन करोगे 3x², चलो भाई अवकलन हो गया, कुछ ना कुछ तो अपने को मिला है। दूसरी बार अवकलन करोगे 6x, तीसरी बार अवकलन करोगे 6, तीसरी बार तक कर रहे हो ना, देखो घात में जितना लिखा है, घात में कितना लिखा है 3, और 3 बार तक करने से आप कांस्टेंट तक पहुंच जा रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो घात में कितना लिखा है m, घात में कितना लिखा है m, और m बराबर n, मतलब ये n क्या बता रहा है कि आप उतने बार अवकलन कर रहे हो।
तो जितना घात में लिखा है अगर आप उतने पर अवकलन कर रहे हो तो आप कहाँ पहुंच रहे हो, आप कांस्टेंट आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट के रूप में आपको कांस्टेंट मिल रहा है, और एक एक्स्ट्रा बार और अवकलन करने से सीधा आप जीरो में पहुंच रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर n छोटा हो n से, या यूं कहे कि अगर n बड़ा हो m से, मतलब जितना घात में लिखा है उससे ज्यादा बार अवकलन कर रहे हैं, जितना घात में लिखा है उससे ज्यादा बार अवकलन कर रहे हैं, तो सीधा खेल खत्म। क्योंकि देखो जितना घात में लिखा है अगर उतने बार अवकलन कर रहे हैं, अगर ये बराबर है तब आप कांस्टेंट में पहुंच रहे हो, और एक एक्स्ट्रा पे अगर आप बढ़ाओगे अवकलन को तो जीरो मिलेगा। इसलिए अगर आप ज्यादा बार अवकलन करोगे, घात में जो लिखा है उससे ज्यादा बार अवकलन करोगे तो सीधा जीरो मिलेगा। इस बात को आप इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। एक्स क्यूब लिखा है, एक बार अवकलन किए तो 3x² आया, एक बार अवकलन दोबारा अवकलन हुआ 6x, तिबारा हुआ तो कांस्टेंट। जितनी घात लिखा है उतने बार अवकलन करने पर कांस्टेंट में पहुंच रहे हो। देखो एक बार, दो बार, तीन बार, जितना घात में लिखा है उतने बार अवकलन करने पर कांस्टेंट में पहुंच रहे हो। अब एक बार और अवकलन करोगे तो सर सीधा जीरो मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला है। तो इस रिजल्ट को आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हो। तो तीनों ही केस के आपको हमने रिजल्ट यहाँ पे बताया है। ये वाला रिजल्ट कब यूज होगा, जब m बड़ा या बराबर होगा n से, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि जब आपका n छोटा या बराबर होगा m से, ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि ये बता रहा है कि जब अगर घात में ज्यादा है और आप अवकलन उससे कम बार तक कर रहे हो तो इस रिजल्ट ऐसा मिलते जाएगा। अगर आप घात में जितना लिखा है, ये देखो घात में जितना लिखा है उतने बार अवकलन कर रहे हो तो कांस्टेंट तक पहुंचोगे, और एक बार और अवकलन बढ़ा दिए तो जीरो, ठीक है, जो कि यहां से मिल रहा है। तो तीनों ही रिजल्ट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कहीं पर भी डाउट होगा तो पूछिएगा। एक और रिजल्ट बचा है, चलो एक और केस इसमें बचा है, केस 1, केस 2, केस 3 हो गया। अब एक और केस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर m की जगह अगर अपन -1 लेते हैं तो क्या होगा, यहां से देखते हैं उसको, ठीक है। आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और कहीं भी डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। ठीक, तो अपन चलते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ये वाला भी फॉर्मूला याद रखिएगा, और अब अपन आगे देखते हैं। अगर अपन यहाँ पे केस 4 करके अपन लेते हैं, और केस 4 में ये लेते हैं कि अगर m का मान -1 हो जाए, अर्थात y बराबर आपको क्या दिखने लगे, ax प्लस b की घात में -1, तब ऐसी स्थिति में nवां अवकलज क्या होगा सर। तो जहां जहां m दिख रहा है, अब m की जगह हम लोग -1 ले रहे हैं, तो चलो रख दो m की जगह -1, -1, -1, -1, -1, -2, डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट डॉट है ना, इंटू इंटू है, माइनस ना समझना। अब ये क्या हो जाएगा आपका -1 -n -1 ऐसा, ठीक है। ax प्लस बी की घात में -1 -n a की घात में n, m की जगह हमने -1 रखा है सर, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे माइनस देखो, यहाँ से एक तो -1 हो गया, -1 की घात में एक, यहाँ से एक -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो ये -2 हो जाएगा, और -2 को आप लिख सकते हो -1 × 2, तो यहाँ से एक और -1 आ जाएगा। ये -3 होगा, उसमें से एक -1 अलग करके 3 अलग कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला करके आप खुद बताइए आपके पास कितने बार -1 आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार। 3 बार मिल रहा है तो आप 2 तक पहुंच रहे हो, इसलिए n बार मिलेगा तो आप n-1 तक पहुंचोगे, तो ये -1 की घात में n होगा। और अब आप देखो कि देखो ये हो गया आपका 1, 2, 3, ऐसे करके आप देखो यहाँ पे कोष्टक खोलोगे तो -1 -n +1, तो 1 1 कट रहा है, आपका -n बचेगा, तो -n को आपने -1 गुणित n लिख दिया है, जिसमें से हर टुकड़े में से -1 यहाँ तक के पूरा n बार -1 अलग हो गया है। और फिर यहाँ क्या क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि माइनस अलग हो गया है, 2 बचेगा क्योंकि -1 यहाँ आ गया है इसका। फिर से बता रहा हूँ, ये -2 हुआ, -2 को हमने कैसे लिखा, -1 गुणित 2, जिसमें से -1 इधर आ गया, 2 बचेगा।
ये हो गया -3, क्या हो गया -3, -3 को आप लिखे -1 गुणित 3, ठीक है, जिसमें से -1 यहाँ आ गया, हर टुकड़े में से -1 निकाल करके n बारे करके घात में n चढ़ा दिए, और फिर 1 बच रहा है, 2 बच रहे, 3 बच रहे, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ n बचेगा, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के बाद n बचेगा, क्योंकि -1 जो बचा उसको यहाँ लगा दिए। तो अब बताओ, एक धन, सॉरी धन नहीं, गुणा 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित n तक जा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n नहीं होगा क्या, बताओ भला। और ये क्या हो जाएगा बताओ भला, ax प्लस बी की घात में माइनस माइनस कॉमन निकलेगा तो n+1 आएगा, और गुणा a की घात में n। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, अगर m की जगह -1 लिखेंगे तो। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, ये पहला रिजल्ट के चारों केसेस हो गए, ठीक है, पहले रिजल्ट के चारों केसेस हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूं अगला रिजल्ट, ठीक है। इसमें कहीं पर भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा, छोटे से छोटा भी डाउट होगा कि सर ये क्यों लिए, वो क्यों लिए, ऐसा क्यों आया, वैसा क्यों आया, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप पूछिए, जरूर पूछिए, ठीक है। ये अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, ठीक है। आप मुझे, आपको जब अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप मुझे इस पर बता सकते हैं, मैं यथासंभव उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब हम आपको बतलाते हैं अगले फलन के लिए एनवा अवकलज, ठीक है। अब देखो, दूसरा हमारा जो फलन है वो है आपका log ax प्लस बी। log ax प्लस बी का हम लोग को एनवा अवकलज निकालना है। तो चलिए, एनवा अवकलज निकालने के लिए पहले आपको पहला अवकलज निकालना पड़ेगा। log x का जैसे 1/x होता है तो log इतने का होगा 1 इतना, log इतने का होगा 1 इतना, लेकिन ऊपर वाले का मतलब अंदर वाले का फिर से होगा, साथ में कौन आएगा, एक a आ जाएगा, x का 1 b का 0 हो जाएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अपन आगे। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, आप देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, a तो है ही, ax प्लस बी की घात में कितना हो गया ये, -1, ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार और अवकलन करते हैं। अब इसको देखो, ये a तो जस का तस है ही, इसका अवकलन करेंगे तो -1 सामने आ जाएगा, ax प्लस बी की घात में अब एक और कम हो जाएगा, -2 हो जाएगा, लेकिन साथ में अंदर का फिर से करोगे तो एक a फिर से आ जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। y3 करोगे, अब देखो क्या हो रहा है, a एक एक बढ़ते जा रहा है, a स्क्वायर, अब a क्यूब आएगा, ठीक है। अब -1 है, साथ में -2 भी आ जाएगा, ax प्लस बी की घात में एक और कम हो जाएगा, y4 निकालोगे, अब a की घात 4 हो जाएगा, -1 -2, अब -3 भी आ जाएगा, ax प्लस बी की घात में -4 हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो पैटर्न अब आपको नजर आ रहा होगा सर। अच्छा, अब अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अच्छा ये देखते हैं अपन कि आप देखो, मैं इसी को एक और तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ एक सिंगल एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, टोटल मिला के 3 माइनस, तो ये -1 की घात में 3 हो गया। माइनस 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 अलग कर लेने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 गुणित 2 गुणित 3, जो कि हो गया फैक्टोरियल 3, ठीक है, और ये a की घात 4 है, और ax प्लस बी की घात में -4, और ये आप क्या निकाल रहे थे, y4। अब देखो, जब आप y4 निकालते हो तो a की घात 4 आता है, इसलिए जब आप yn निकालोगे तो a की घात n आएगा।
जब आप y4 निकालते हो तो -1 की घात में 3 आता है, 4 है तो 3 आ रहा है, 5 होगा तो 4 आएगा, 10 रहेगा तो 9 आएगा। n निकाल रहे हो इसलिए -1 की घात में n-1 आएगा। ठीक, 4 है तो फैक्टोरियल 3 आ रहा है, 5 रहेगा तो फैक्टोरियल 4 आएगा, n है तो फैक्टोरियल n-1 आएगा। अब देखो ये y4 निकाल रहे हो तो ax प्लस बी की घात में -4 आ रहा है, यानी 4 है तो इधर भी 4 मिल रहा है माइनस में, 3 है तो 3 मिल रहा है माइनस में, n है तो n मिलेगा माइनस में। आपका रिजल्ट आ गया सर। कुछ कठिन है तो बताइए सर। ये दूसरा रिजल्ट हमारा, दूसरा परिणाम, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब तीसरा देखते हैं, यहीं पे y बराबर e की घात ax, एक बार और मतलब एक बार अवकलन करोगे तो e की घात ax का तो e की घात ax होगा, ऊपर का फिर से होगा तो a सामने आएगा। एक बार और करेंगे, फिर एक बार और a सामने आएगा e की घात ax, तो सीधी सी बात साफ साफ एक बार में लिख दो yn बराबर a की घात n e की घात ax, a की घात n e की घात ax। ये भी रिजल्ट हो गया। चलिए अब साइन कॉस वाला देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सारे रिजल्ट आपको जब आप सवाल बनाएंगे दोस्तों तो उसमें बहुत 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 काम आएंगे, तो इसलिए अच्छे से इनको समझिए और याद रखिए, याद कीजिए इनको, बहुत अच्छे से याद कीजिए। एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिए, ठीक है। वीडियो को तो आप कई बार देख सकते हो, अगर कहीं डाउट हो तो फिर से रिवर्स करके देखो। अगर कुछ आपको कहीं पर भी कोई सी भी छोटी से छोटी भी अगर आपको डाउट मिलती है तो आप बिल्कुल आप पूछिए। चलिए अब इसको भी मिटाते हैं। तो ये जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए और रिजल्ट आपको याद रखना है सवाल बनाने के लिए, ठीक है। अगला देखिए, अगर आपके पास y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है, चलिए एक बार और एक बार अवकलन करते हैं। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, अंदर फिर से होगा तो a सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर मेरे को आंसर को साइन के रूप में ही लिखना है, तो साइन के रूप में ही लिखने के लिए आप सभी को पता होगा सर π/2 यहाँ जोड़ दो, क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, और π/2 प्लस में साइन साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, वो भी प्लस में, बिकॉज ऑल सिल्वर टी कप पढ़ोगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में π/2 प्लस जाएगा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश, और उसमें साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑल सिल्वर टी कप, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट और यहाँ कॉस सेक, ठीक है ना। ऑल सिल्वर टी कप, इस पर भी एक बढ़िया पूरा फुल डिटेल्ड एकदम अच्छे से, उसमें विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों के हम लोग बहुत सारे सूत्रों को पढ़े हैं, आप जरूर वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसेक, यहाँ टेन और कॉट, यहाँ कॉस और सेक। तो चलिए अब आप एक बार और अवकलन कीजिए। तो ये चेंज करने के लिए इस कॉस को साइन में चेंज करने के लिए π/2 जोड़ा। अब अवकलन कर रहे हैं अपन, साइन का पुनः क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, फिर से ax प्लस बी हो जाएगा, फिर से π/2 आएगा, फिर से ये आपका a सामने आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और cos को फिर से आप साइन में चेंज करने के लिए, जैसे एक बार cos को साइन में चेंज किया तो π/2 जोड़े एंगल में, अब वो π/2 है ही है, लेकिन फिर से मैं cos को साइन में चेंज करने जा रहा हूँ तो मेरे को एक बार π/2 सर और जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार तो π/2 है ही, एक बार और जोड़ूंगा तो एक और एक कुल मिला के 2 बार π/2 हो जाएगा, तो 2 ठोक π/2 हो गया, ये आपका y2 आ गया। अब आप y3 ऐसे ही निकाल सकते हो, देखो y2 निकाल रहे हो तो a की घात 2 आ रहा है, y3 निकालोगे तो a की घात 3 आएगा, y2 निकाल रहे हो तो यहाँ 2 ठोक π/2 आ रहा है, y3 निकालोगे ना सर तो 3 ठोक π/2 आएगा, और इसलिए जब आप yn निकालोगे ना सर तो कितना ठोक π/2 आएगा सर, n ठोक π/2 आएगा।
और साइन का साइनिच रहेगा, देख लो आप। ठीक है, दिक्कत नहीं है। देख लो, यही ये भी y2 है, ये भी y2 है, लेकिन जब हमने इसको अवकलन किया तो ये cos के रूप में चेंज हुआ, तब तक सिंगल पाई/2 था, लेकिन cos को साइन में बदलने के लिए एक और पाई/2 जोड़ना पड़ा, इसलिए अब वो 2 पाई/2 हो गया। ठीक है, तो y2 में 2 पाई/2, y3 में इसी तरह 3 पाई/2 आएगा, yn में n पाई/2 आएगा। सेम टू सेम अगर आप cos का बनाओगे ना तो उसका भी यही रिजल्ट आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि अगर आपके पास है ना, ये चौथा रिजल्ट हो जाएगा, ये तीसरा कि अगर आपके पास cos ax प्लस बी है तो आपका डायरेक्ट yn क्या होगा, सेम an ए की घात n cos ax प्लस बी प्लस n पाई/2। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर मान लीजिए आप ये वाले रिजल्ट में या ये वाले रिजल्ट में a का मान 1 रखें और b का मान 0 रखें तो क्या होगा, रख दीजिए। और ऐसी स्थिति में अब आप y बराबर साइन एक्स प्लस देखेंगे, क्योंकि b 0 हो चुका है तो वो खत्म, और a का मान आपने लिखा है 1 तो साइन एक्स होगा। ऐसी स्थिति में y n क्या आएगा, तो उसके रिजल्ट में भी आप a और b की जगह क्रमशः 1 और 0 रख के देख लो। तो a की जगह 1 रखोगे तो अब ये a की घात n लिखने का मतलब नहीं है, मतलब 1 की घात n हो जाएगा, 1 की घात n है 1, और साइन x क्योंकि a 1 हो चुका है, b 0 हो चुका है, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस n पाई/2। इसी तरह से cos भी हो जाएगा, y बराबर cos x तो yn बराबर cos x प्लस n पाई/2। तो ये रिजल्ट भी याद रखेंगे दोस्तों आप सब। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। तो ये 4 रिजल्ट हो जाने के बाद अब देखते हैं पांचवें फलन की ओर। पांचवा हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं, फिर सवालों को बनाएंगे दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए हमने ये तय किया है कि हम सवालों के लिए अगला अलग से वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी से यही अपेक्षा है कि इसमें जो रिजल्ट्स हमको प्राप्त हुए, जिनको मैंने ऐसे डब्बे में बंद किया था, जो मेन मेन जो सूत्र प्राप्त हुए हैं उनको आपको याद रखना जरूर, मतलब एकदम जरूरी है वो याद रखना। कैसे आया वो तो आपने सीखा ही सीखा, उसको तो ध्यान में दिमाग में रखना ही है, लेकिन वो सूत्रों को तो आपको निश्चित तौर पर याद रखना है, बिकॉज सवाल बनाने के लिए वो सूत्र बहुत ज़्यादा हमको जरूरत पड़ेगी, उस सूत्रों की बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आइए अगला फलन देखते हैं हम लोग। y बराबर e की घात ax साइन bx प्लस c अगर है हमारे पास तो इसका nवां अवकलज क्या होगा। चलिए पहला अवकलज निकाल के देखते हैं। इसमें आप पहला फलन और दूसरा फलन लेके चलेंगे। पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो साइन का होता है cos x का गुणांक सामने लिखाएगा, आपको पता होगा क्योंकि इसका पुनः अवकलन होता है। दूसरा फलन है साइन bx प्लस सी। दूसरा फलन पहले का अवकलन, e की घात ax का e की घात ax सामने में आएगा a। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। ओके, चलो अब सुनो ध्यान से। मैं एक काम करता हूँ, उसको पहले लिख लूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, उसको पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि a पहले दिखे b बाद में दिखे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसा। अब यहाँ पे कुछ मान रहे हैं हम लोग, माना a बराबर और r cos फाई और b बराबर r साइन फाई, ये अपन मान रहे हैं। a बराबर r cos फाई और b बराबर r साइन फाई। अब सुनिए ध्यान से, जब आप इसके दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ोगे तो आपको पता होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर और उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना होता है 1।
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब आप इसको से डिवाइड करोगे, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, आर आर कटेगा और बी बाई ए आएगा, यानी कि टेन फाई बराबर क्या आ जाएगा, बी बाई ए, ऐसा। ठीक है, अब डिवाइड करके देख लो, आर साइन फाई है, आर कॉस फाई, वैसे ही बी बाई ए, आर आर कटा, साइन बाई कॉस टेन फाई बराबर बी बाई ए। तो जो आपने माना है, अब इन चीज़ों को यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। y1 देखो ना, y1 में क्या क्या मिलेगा, a की जगह क्या मिलेगा, अच्छा e की घात ax कॉमन निकाल लेता हूँ सर। अब बताओ a की जगह क्या रखोगे, r cos फाई, b की जगह रखोगे r sin फाई, मतलब r भी कॉमन निकलने वाला था, चलो r को भी कॉमन निकाल लो। अब क्या बचेगा अंदर, ये भी देख लो, साइन x साइन बी एक्स प्लस सी पहले लिख लेता हूँ मैं, इंटू कॉस फाइव। ठीक है, ए की जगह जो आर देखो, ए की जगह मेरे को क्या रखना है, आर कॉस फाइव, मैंने रख दिया, आर कहाँ गया, आर बाहर निकला है, और ये साइन बी एक्स प्लस सी, और ये की घात एक्स कहाँ गया, वो भी कॉमन निकला है। इधर देखो आप बोला क्या होगा बताओ, कॉस बी एक्स प्लस सी, ये देखो, और साइन फाइव। आपको ये दिख तो रहा है ना कैमरे में, यस दिख रहा है। अब आपको पता है ये पूरा एक सूत्र बन गया, बचपन में आप पढ़े हो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र बन गया। तो आर ई की घात ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव, क्योंकि देखो साइन ए की जगह तो ये पूरा दिख रहा है, कॉस बी ये बी की जगह दिख रहा है, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। अब देखो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हो तो आर की घात में 1 आ रहा है और यहाँ सिंगल फाइव आ रहा है, जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो आर की घात 2 आएगा और यहाँ पर भी आपका आएगा 2 फाइव। जब आप थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे ना, थर्ड डेरिवेटिव y3, आर की घात 3 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका 3 फाइव। ठीक है, ये y3 है, और इसीलिए जब आप इसका nth डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना होगा, r की घात n, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाइव। तो ये भी रिजल्ट आपका कंप्लीट हो गया। ओके, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। ये समस्त रिजल्ट्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। जब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे तो इन सभी सूत्रों को आप याद रखे रहिएगा, हम इनका इस्तेमाल करके सवालों को बनाएंगे। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जैसे कि मेरी उम्मीद है, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी बीएससी की संपूर्ण वीडियो सीरीज धीरे धीरे करके अपलोड होती जाएगी। काफ़ी सारे टॉपिक पहले ही बन चुके हैं, यूनिट 1 के आप संपूर्ण वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। अगर किसी वीडियो का लिंक न मिले तो ज़रूर मुझे बताइए, मैं आपको सेंड करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, जहाँ से कांटेक्ट करके आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो ज़रूर पूछें, और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।